एसआईटी से क्लीन चिट मिलते ही चंपत राय, नृपेंद्र मिश्रा के बीच शुरू हुआ शीत युद्ध। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण से लेकर उससे जुड़े ट्रस्ट में शामिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो चहेते नृपेंद्र मिश्रा और चंपत राय के बीच शीत युद्ध शुरू हो चुका है। एक तरफ विश्व हिंदू परिषद की पृष्ठभूमि से आने वाले चंपत राय हैं, जो राम मंदिर आंदोलन से दशकों तक जुड़े रहे हैं और श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव के तौर पर मंदिर की व्यवस्थाओं का प्रमुख चेहरा भी रहे हैं, जिन्हें मंदिर में चढ़ावा चोरी के खुलासे के बाद ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के पूर्व प्रधान सचिव और पूर्व आईएएस अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया था। चढ़ावा चोरी को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जिस एसआईटी का गठन किया था, उसने चंपत राय को क्लीन चिट दे दी है और क्लीन चिट मिलने के बाद चंपत राय ने नृपेंद्र मिश्रा के खिलाफ ही बिगुल फूंक दिया है। आज सियासत में मोदी के दोनों खासम खास के बीच शुरू हुए इस कोल्ड वॉर की करेंगे। आप देख रहे हैं द फेडरल देश, मैं हूं मनीष कुमार। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला अब सिर्फ कुछ कर्मचारियों, दान पेटियों और मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं रह गया है। इस विवाद ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के भीतर जिम्मेदारी, अधिकार और फैसले लेने की प्रक्रिया को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। और अब ये सवाल इसलिए ज्यादा गंभीर हो गया है क्योंकि मंदिर आंदोलन और मंदिर निर्माण से जुड़े दो बेहद प्रभावशाली चेहरे चंपत राय और नृपेंद्र मिश्रा एक दूसरे के फैसलों पर सवाल खड़ा करते नजर आ रहे हैं, वो भी खुल्लम खुल्ला। वीएचपी के चंपत राय हैं, जो कुछ दिनों पहले तक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव थे। उन पर राम मंदिर की व्यवस्था देखने की जिम्मेदारी थी। तो दूसरी तरफ पीएम मोदी के चहेते नृपेंद्र मिश्रा हैं, जिन्हें राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। दोनों का बैकग्राउंड अलग अलग है, काम करने का तरीका अलग है, लेकिन दोनों ही राम मंदिर निर्माण की पूरी प्रक्रिया में बेहद ताकतवर भूमिका में रहे हैं। लेकिन चढ़ावा चोरी के खुलासे के बाद अब सवाल उठ रहा कि क्या राम मंदिर से जुड़ी कथित गड़बड़ियों की जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया धीरे धीरे चंपत राय बनाम नृपेंद्र मिश्रा की लड़ाई में बदल रही है, और क्या ट्रस्ट के भीतर अब इस बात की लड़ाई शुरू हो गई है कि आखिर किस फैसले के लिए कौन जिम्मेदार था। चढ़ावा चोरी को लेकर गठित एसआईटी ने इस मामले में चंपत राय को क्लीन चिट दे दी है। तो चंपत राय ने 9 पन्नों की चिट्ठी लिख डाली। अब क्यों चंपत राय द्वारा लिखा गया ये पत्र अहम है, इस बात को आप समझिए। चंपत राय ने इस्तीफे के बाद 9 पन्नों के लंबे चौड़े पत्र में 33 बिंदुओं के जरिए मंदिर निर्माण से लेकर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली को लेकर अपनी बातें रखी है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस चिट्ठी में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मंदिर निर्माण में नृपेंद्र मिश्रा की भूमिका को लेकर है। चंपत राय का दावा है कि मंदिर निर्माण से जुड़ा हर बड़ा फैसला नृपेंद्र मिश्रा ने खुद लिया है, जिसमें मंदिर निर्माण के लिए लार्सन एंड टूब्रो यानी एलएनटी को चुनने से लेकर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स को हायर करना शामिल है। चंपत राय आगे लिखते हैं कि मंदिर परिसर के दूसरे भवनों के डिजाइन के लिए नोएडा की डिजाइन एसोसिएट्स को चुनने में भी नृपेंद्र मिश्रा की भूमिका रही है। यानी चंपत राय ने अपनी चिट्ठी के जरिए एक तरह से मंदिर निर्माण की पूरी चेन ऑफ कमांड सामने लाकर रख दी है। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान उस दावे पर जाता है जिसमें वे कहते हैं कि मंदिर निर्माण का कोई भी काम निर्माण समिति के फैसले के बिना नहीं हुआ, और अगर कोई फैसला अलग से लिया भी गया तो उस निर्माण समिति यानी नृपेंद्र मिश्रा ने उसे स्वीकार नहीं किया, और अगर कोई काम कर दिया गया तो उसे नृपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता वाली निर्माण समिति ने होने नहीं दिया। यानी मंदिर निर्माण की प्रक्रिया में नृपेंद्र मिश्रा की इजाजत के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता था। नृपेंद्र मिश्रा के आगे किसी की भी कोई हैसियत नहीं थी। चंपत राय इसके बाद ये भी लिखते हैं कि मंदिर निर्माण के सभी फैसलों में नृपेंद्र मिश्रा ने खुद को बॉस माना। तो नृपेंद्र मिश्रा कौन? प्रधानमंत्री मोदी के चहेते सिपहसालार। आप कड़ियों को जोड़कर देख सकते हैं। लेकिन चंपत राय की इस चिट्ठी ने तूफान खड़ा कर दिया है। चंपत राय की इस चिट्ठी ने दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक
राजनीतिक और प्रशासनिक मायने बदल दिए हैं। तो क्या चंपत राय इस पत्र द्वारा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वे निर्दोष हैं? मंदिर निर्माण को लेकर जो भी आरोप लगे हैं उसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। चंपत राय की इस चिट्ठी पर नृपेंद्र मिश्रा की प्रतिक्रिया भी आई है। उन्होंने मीडिया पर ठीकरा फोड़ दिया कि वो मनगढ़ंत बातें कर विवाद पैदा करना चाहता है। मैंने ऐसा कोई पत्र देखा नहीं है और जब तक मैं पत्र को देखूं नहीं तब तक मैं केवल यह आपको जवाब दूंगा कि ये आप लोगों की मनगढ़ंत गाथा होगी। शायद इस प्रकार का कोई पत्र और कोई इस प्रकार की आलोचना 9 पन्ने का भी होगा तो उसमें उन्होंने इस प्रकार की कोई आलोचना नहीं की होगी। और ये केवल आप लोग जो हैं वो मनगढ़ंत चाहते हैं कि हर जगह पे आप विवाद पैदा करना चाहते हैं। आप विवाद करने के लिए इस प्रकार का मेरे सामने प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद चंपत राय सभी के निशाने पर हैं। 26 जून को चंपत राय ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा दिया और 6 जुलाई को ट्रस्ट ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया। लेकिन खुद के दामन पर लगी कालिक के बाद चंपत राय पहले ट्रस्टी अनिल मिश्रा पर आरोप लगाए तो अब दूसरी चिट्ठी में नृपेंद्र मिश्रा की भूमिका को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस टाइमिंग को नजरअंदाज करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि अगर सवाल सिर्फ मंदिर निर्माण का इतिहास दर्ज करने का होता तो चंपत राय को यह बताने की जरूरत क्यों पड़ी कि किस कंपनी को किसके सुझाव पर चुना गया, किस व्यक्ति को निर्माण समिति में किसने शामिल किया और किसके फैसले को प्राथमिकता दी जाती थी। तो बड़ा सवाल उठता है कि क्या चंपत राय ये बताना चाहते हैं कि मंदिर निर्माण से जुड़ी व्यवस्थाओं और फैसलों की जिम्मेदारी सिर्फ महासचिव पर नहीं डाली जा सकती है, और अगर जिम्मेदारी तय करनी है तो मंदिर निर्माण की पूरी निर्णय प्रक्रिया को भी जांच के दायरे में रखा जाना चाहिए। आपको याद होगा जब राम मंदिर में चंदा चोरी का खुलासा हुआ तब नृपेंद्र मिश्रा ने क्या क्या कहा था। ये कहानी का दूसरा सिरा है और दिलचस्प भी है। चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद नृपेंद्र मिश्रा ने बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने इसे सिर्फ प्रशासनिक अव्यवस्था या सामान्य चोरी नहीं माना, बल्कि इसे डाका, कलंक और शर्मिंदगी तक करार दे दिया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इस घटना से वे खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं। नृपेंद्र मिश्रा ने मंदिर के प्रबंधन व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि दान पेटियों की गिनती सुरक्षा के लिए नियम तो बनाए गए थे, लेकिन उसका ठीक से पालन नहीं किया गया। इसके बाद उन्होंने मंदिर प्रशासन को एक प्रोफेशनल CEO आधारित सिस्टम के तहत लाने पर जोर दिया। यानी नृपेंद्र मिश्रा की बातों का सार ये था कि मंदिर में व्यवस्था और प्रबंधन के स्तर पर गंभीर खामियां मौजूद थी। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ नियुक्तियां मनमाने तरीके से की गई। हालांकि उन्होंने चंपत राय की निष्ठा पर सवाल नहीं उठाए, उन्हें लेकर खुलकर कुछ भी नहीं कहा। लेकिन राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में हमेशा ये जरूरी नहीं कि किसी पर हमला करना हो तो उसका नाम लिया जाए। कई बार इशारों में बगैर नाम लिए सब कुछ कह दिया जाता है और जो समझदार होते हैं उनके लिए तो इशारा ही काफी है। यहाँ चंपत राय की चिट्ठी को नृपेंद्र मिश्रा के पुराने बयान के साथ आप जोड़कर देखिए और इसे समझिए। अगर नृपेंद्र मिश्रा कहते हैं कि मंदिर की व्यवस्था में गंभीर चूक हुई, मनमाफिक नियुक्तियां हुई और प्रशासन को CEO मॉडल पर लाने की जरूरत है, तो चंपत राय कह रहे हैं कि नृपेंद्र मिश्रा मंदिर निर्माण समिति में अपनी पसंद के लोगों को लेकर आए। चंपत राय के मुताबिक पूर्व NBCC चेयरमैन अनूप मित्तल लगातार नृपेंद्र मिश्रा के साथ बैठकों में शामिल होते थे। चंपत राय यह भी दावा करते हैं कि कई मामलों में दूसरे लोगों के फैसले या सुझाव स्वीकार नहीं किए जाते थे। तो चंपत राय की इस चिट्ठी के सार को कैसे समझा जाए? क्या चंपत राय बड़ी सावधानी वाली शैली में ये बता रहे हैं कि मंदिर निर्माण की सत्ता व्यवस्था में अंतिम प्रभाव किसका था? कहीं उनका इशारा दिल्ली की ओर तो नहीं है, क्योंकि बड़े बेआबरू होकर उन्हें ट्रस्ट से बाहर किया गया था। तो सवाल उठता है कि क्या मोदी के 2 भरोसेमंद अब आमने सामने आ गए हैं? इस पूरे विवाद का एक राजनीतिक पहलू भी है। नृपेंद्र मिश्रा कोई सामान्य पूर्व नौकरशाह नहीं है। वे प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव रह चुके हैं और मोदी सरकार की शुरुआती सत्ता संरचना में सबसे प्रभावशाली अधिकारियों में गिने जाते थे।
मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष उन्हें बनाया गया था, उनके प्रशासनिक अनुभव और केंद्र के भरोसे का ये संकेत था। उधर चंपत राय मंदिर निर्माण आंदोलन और वीएचपी की उस पुरानी संगठनात्मक धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने दशकों तक मंदिर आंदोलन को जमीन पर चलाया। इसलिए इसे सिर्फ दो व्यक्तियों की लड़ाई के रूप में देखना अधूरा होगा। इसके पीछे एक बड़ा सवाल भी छिपा है, मंदिर निर्माण पर वास्तविक नियंत्रण किसका था, आंदोलन से निकले नेतृत्व का या दिल्ली से आई प्रशासनिक व्यवस्था का। आंदोलन बनाम ब्यूरोक्रेसी। राम मंदिर बनने से पहले तक इसकी कहानी मुख्यतः आंदोलन, संतों, विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार से जुड़े संगठनों के इर्द गिर्द रहती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले और ट्रस्ट के गठन के बाद मंदिर निर्माण एक विशाल प्रशासनिक, इंजीनियरिंग और वित्तीय परियोजना में बदल गया। यहाँ नौकरशाही, बड़ी कंपनियां, इंजीनियरिंग कंसल्टेंट और निर्माण समिति की भूमिका इसमें बढ़ गई। चंपत राय की चिट्ठी इस बात को सामने लेकर आती है। एक तरफ मंदिर आंदोलन की पुरानी टीम थी और दूसरी तरफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए बनाई गई नई प्रशासनिक व्यवस्था। जब तक मंदिर निर्माण सुचारू रूप से चलता रहा, दोनों व्यवस्थाओं के बीच संभावित मतभेद सार्वजनिक नहीं हुए। लेकिन चढ़ावा चोरी का विवाद सामने आने के बाद अब मतभेद खुलकर सामने आने लगा है। तो सवाल उठता है कि क्या एसआईटी से क्लीन चिट मिलने के बाद चंपत राय का अंदाज बदल गया है? चंपत राय पर चढ़ावा चोरी के विवाद के दौरान कई सवाल उठे थे, लेकिन एसआईटी जांच में क्लीन चिट मिलने के बाद चंपत राय अब ज्यादा मुखर दिखाई दे रहे हैं। क्या वे ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर मंदिर व्यवस्था की परतें खोली गई तो केवल महासचिव की नहीं बल्कि निर्माण समिति की भूमिका भी जांच के दायरे में आएगी? और असली सवाल ये है कि क्या ये शीत युद्ध कहां जाकर रुकेगा? क्या चढ़ावा चोरी की जांच कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों तक सीमित रह जाएगी या मंदिर निर्माण और प्रबंधन से जुड़े पिछले 6 वर्षों के फैसलों की भी जांच की जाएगी? क्योंकि मामला अब सिर्फ चढ़ावा चोरी का नहीं बल्कि उस भरोसे का है जिसके नाम पर देश भर के करोड़ों श्रद्धालुओं ने राम मंदिर के लिए अपना पैसा और अपनी आस्था दोनों समर्पित कर दिए। तो आज आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करिए और द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।